हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये मेरी पहली वीडियो है जो भारत के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। तो आज हम कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कलिंग युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा युद्ध था जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इतिहास में, क्योंकि इसके बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो है कलिंग युद्ध अशोक के राज अभिषेक के बाद 8वें साल में लड़ा गया था। यानी आज से लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोनों ही राज्यों ने अपनी पूरी, यानी कलिंग ने भी और अशोक का जो राज मगध था, दोनों ने पूरी ताकत डाल दी थी। माना जाता है कि कलिंग युद्ध में कलिंग की तरफ से 1.5 लाख लोगों ने, यानी योद्धाओं ने भाग लिया था। वही मौर्य साम्राज्य के लगभग 1 लाख योद्धा उतरे थे। हालांकि अंत में विजय जो हुआ वो अशोक की ही हुई थी। कलिंग युद्ध अशोक सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद है कलिंग का इतिहास। अगर देखें तो वर्तमान का उड़ीसा जो हुआ वो कलिंग का है, और कलिंग था उसमें, और प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। पहले यह नंद वंश के शासक जो थे महापद्म नंद के साम्राज्य का एक अंग था और कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। परंतु जब अशोक गद्दी पे बैठा, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कलिंग और दक्कन के कुछ इलाके थे, कुछ क्षेत्र थे जिन पे उन्होंने अपना अधिकार नहीं स्थापित किया था, लेकिन अशोक जब आए तो उन्होंने कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो 8वें वर्ष जो उनका टाइम पीरियड था, शासन काल था, उसके 8वें वर्ष में इसे फिर से जीत लिया था। कलिंग के 1 लाख जो है वो व्यक्ति मारे गए थे और बंदी बना लिए गए थे। कुछ 1.5 लाख बंदी बनाए गए थे। इससे कहीं ज्यादा युद्ध में हुए विनाश के कारण वे मर भी गए थे। इसी विनाश को देखकर अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जगह कौन सा था? तो धौलगिरी नामक एक स्थान था जहां अशोक की सेना का शिविर था। और बाद में जहां उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अब एक वहां पे स्तूप बना दिया गया है, मंदिर है, और वहां पे एक शिलालेख भी है। के बाद है कलिंग के युद्ध का कारण क्या था? तो कलिंग के युद्ध का जो कारण था, तो कलिंग पर विजय प्राप्त अशोक अपने साम्राज्य को में विस्तार करना चाहता था। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण आने जाने के लिए वो एक अच्छा मार्ग था और जिसपे कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध, यानी अगर दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब संबंध रखा जाए दूसरे देशों से, तो ये जो सेंटर था ये अच्छा एक सेंटर था और समुद्री इलाका था, समुद्री क्षेत्र था, तो वहां से ये करना, संपर्क करना बहुत आसान था। फिर हम लोग देखेंगे इसके परिणाम क्या क्या थे। तो कलिंग के युद्ध के जो परिणाम थे वो बहुत ही घातक थे और मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था और इसकी राजधानी तोशाली बनाई गई थी। इसने अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत ही कर दिया। इसने अशोक के जीवन पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। उसने अपने संसाधन जितने भी थे उन्होंने अपनी प्रजा में लगा दिए थे। उन्होंने ही धर्म की स्थापना की थी और उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उन्होंने अपने जो थे पुत्र और पुत्री को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना था, क्योंकि इसके बाद से जो जितने भी उत्तराधिकारी हुए अशोक के उनसे नहीं संभल पाया और इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अहिंसा की नीति के कारण उनकी जो सैनिक युद्ध कला थी उसमें पिछड़ने लगे उनके अधिकारी, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का जो था वो पतन हो गया। यानी कलिंग के युद्ध के परिणाम में बस इतना जानना कि कलिंग का जब युद्ध हुआ तो मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। विस्तार तो बहुत हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी बहुत विस्तार हुआ था और अशोक के टाइम में तो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह पे मौर्य का पताका था। लेकिन दिक्कत था कि
मतलब कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी निरंकुश थे, अशोक की तरह नहीं पराक्रमी थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।